हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोनिका अग्रवाल। कल जैसा मैंने आपको बताया था, शाम को 7 बजे पुलिस वाला आता है और मुझे चौकी पे बुलाया जाता है क्योंकि मेरी जेठानी ने मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेंट किया था। मैं जाती हूँ, मैं पूजा कर रही थी, मेरा बृहस्पति का व्रत होता है तो मैं पूजा भी नहीं कर पाई, मैं ऐसे ही गई। मैं वहाँ जाती हूँ, मैंने उनसे पूछा, बताइए सर मैं आ गई हूँ, बताइए क्या कंप्लेंट है मेरे खिलाफ़। तो उन्होंने मुझे कोई कंप्लेंट लिखित में कागज़ नहीं दिखाया। उनके पास उनके फ़ोन में उस कंप्लेंट की फ़ोटो थी, तो वो दिखाते हैं और पढ़ाते हैं मुझे। मेरी जेठानी मीनाक्षी अग्रवाल ने कंप्लेंट मेरे खिलाफ़ लिखवाई थी कि ये मेरी जेठानी दौरानी है, ठीक है, और इसने हमें घर से बाहर निकाल दिया मार पीट के। आपने वीडियो देखी होगी, मैंने डाली थी, जो पुलिस वाले आए हैं वो भी आपने देखी है, मैंने अपने FB अकाउंट में डाल रखी है कि मैंने किसको मारा पीटा, किसको नहीं मारा पीटा, आपको साफ दिख रहा है। मैं उनको मार पीट कर लूँगी? वो इतने सारे लोग, मतलब मेरी जेठानी थी, जेठ थे और वो किराएदारनी थी, मैं उनको मार लूँगी अकेले? मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, मेरे पति नहीं, मेरा बच्चा नहीं, मेरी एक 19 साल की बेटी है, उसके साथ मैं रहती हूँ, ठीक है, तो मैं अकेली औरत उन सबको मार लूँगी? आप खुद दिमाग सोचिए। उन्होंने ये लिखवाया उस कंप्लेंट में कि मैं उनसे मारपीट करती हूँ, उनको घर में आने नहीं देती हूँ, मारपीट के मैंने किराएदारनी को बाहर निकाल दिया, ठीक है, और उसमें बहुत ही गंदी और वाहियात बातें मेरे बारे में लिखी, यानी कि मेरे कैरेक्टर पे उन्होंने उंगली उठाई है। उन्होंने ये कहा कि इसके घर में अनजान लोग आते जाते रहते हैं और इसलिए ये घर में किसी को आने नहीं देती है, किसी किराएदार को रखने नहीं देती, क्योंकि इसकी आज़ादी में खलल पड़ेगा, क्योंकि इस घर में रोज़ अनजान लोग आते हैं। ऐसा उन्होंने उस कंप्लेंट में लिखवाया, जो कि सरासर झूठ है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता, मेरे घर के सामने डॉक्टर इकबाल की दुकान है, जो डॉक्टर हैं, मेरे घर के बराबर में बाजपेयी मेडिकल स्टोर है, उसके घर के बराबर में एक खंडेलवाल रहते हैं जिनके घर में भी कैमरा लगा हुआ है, और सामने जो डॉक्टर इकबाल की दुकान है वहाँ पर भी कैमरा लगा हुआ है, साइड में रंगोली पैलेस है, वहाँ भी कैमरा लगा हुआ है। तो मैंने उनसे कहा, आपने जो ये कंप्लेंट मुझे दिखा रहे हैं, इसमें ये लिखता है अनजान लोग आते हैं, मेरे मोहल्ले में 3-4 कैमरे लगे हुए हैं, वो पूरी गली को कवर करते हैं, आप उनकी रिकॉर्डिंग निकलवाइए। इन्होंने उस दिन मुझसे क्या क्या चीखा चिल्लाया था, मुझे क्या बका था, वो भी उसमें रिकॉर्ड है, और मेरे घर में कौन आता है कौन नहीं आता वो भी उसमें रिकॉर्ड है। आप जाइए, उनकी रिकॉर्डिंग निकलवाइए, आपको पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है, ठीक है। इतना झूठ मत बोलिए, किसी महिला के चरित्र पर उंगली मत उठाइए, जो कि जिसका पति नहीं है। जब एक महिला का पति मर जाता है ना, तो पूरी दुनिया वैसे ही उसके ऊपर गलत निगाह डालती है, ठीक है, और वैसे ही उसको जीने नहीं देती है। मैं और मेरी बच्ची, हम कैसे जी रहे हैं या हम जानते हैं। मेरे पति को मरे हुए 2 साल होने वाले हैं और मेरे को बेटे को मरे हुए 1.5 साल होने वाला है। हम माँ बेटी कैसे जी रहे हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, हम जानते हैं। हम कैसे जिंदा हैं ये हम जानते हैं, ये कोई नहीं समझता। ना तो मेरे किसी रिश्ता ने मेरी मदद की आज तक, ना मैंने किसी से मदद मांगी है। मैं किसी से मदद नहीं मांगती। मैं एक छोटी सी नौकरी करती हूँ, एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं एक टीचर हूँ, 15 साल से मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। मैं कैसी हूँ कैसे नहीं, ये मेरे स्कूल वाले भी बता देंगे कि मेरा व्यवहार कैसा है सबके प्रति। मेरे बच्चे जो मुझसे पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स भी बता देंगे कि मैं कैसी हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं एक टीचर हूँ और मैं इस स्कूल में पढ़ाती हूँ। इतने 15 साल से मैं एक टीचर हूँ, मैं कोई सड़क छाप नहीं हूँ जो इस तरह की घटिया बातें आपने इसमें लिखी हैं। तो वो कहते हैं हमें नहीं पता, तुम्हारी जेठानी ने लिखवाया है ये सब। मतलब उस महिला ने, यानी कि मेरी जेठानी ने मेरे खिलाफ़ ये लिखवाया है कि मेरे घर में लोग आते हैं, मेरे घर के सामने कैमरा लगा है, जो चाहे आए रिकॉर्डिंग देख ले, घर में कौन आता है कौन नहीं। मैं स्कूल जाती हूँ, दोपहर को 2:30 बजे घर आती हूँ, उसके बाद मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। मैं तो थक जाती हूँ स्कूल में काम करके, पढ़ाने जाती हूँ, मेंटली वर्क होता है कि मैं आके फिर थोड़ा आराम करती हूँ, उसके बाद घर के काम करती हूँ, पूजा करती हूँ मैं डेली। कभी कभी मंदिर जाना होता है, वहाँ जाती हूँ शाम को, वो भी अपनी बेटी के साथ, मैं अकेली कहीं नहीं जाती हूँ। या फिर मार्केट से कोई काम होता है, कुछ सामान सब्जी वगैरह खरीदना होता है, तब मैं जाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई मर्द नहीं है कि जो मेरा काम कर सके। मैं खुद ही सारा काम करती हूँ, ठीक है, अकेले अपने बल पर जी रही हूँ। मैं ही मेरी बेटी का माँ हूँ और मैं ही मेरी बेटी का पिता हूँ। मैं ही एक औरत का रोल निभा रही हूँ, मैं ही एक आदमी का रोल निभा रही हूँ अपने घर में। मैं कैसे जी रहा हूँ मुझे पता है, ठीक है। उसके बावजूद इतनी वाहियात हरकत इन्होंने की है, मेरे चरित्र पर उठा, इनको इतनी शर्म नहीं आई कि मैं इस घर की बहू हूँ और एक बहू के लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। आपको शर्म आना चाहिए। आपकी भी बहू है, आपकी भी बेटियां हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए।
वक्त का कुछ नहीं पता किसके साथ क्या हो जाए। भगवान बैठे मेरे पीछे, आप देख रहे हैं कृष्ण जी की एक तस्वीर लगी हुई, कृष्ण राधा की। मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। वो भी देख रहे हैं कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो इतना डरिए कि इतना घमंड मत करिए कि किसी की चरित्र पर उंगली उठा रही हैं आप, ठीक है। और इतनी वाहियात बातें आप उस कंप्लेंट में लिख रही हैं। कंप्लेंट मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। आपके पति इस घर में जो जो करते थे मैं वो भी बता सकती हूँ। वो क्या क्या यहाँ करते थे, क्या क्या उन्होंने किया है अपनी लाइफ में, मैं वो सब भी बता सकती हूँ। फिर ये आती हैं 1 घंटे बाद और हाथ जोड़ के पुलिस वालों के सामने इतने बेचारे बन जाते हैं दोनों कि जैसे उन्होंने कुछ नहीं। बोले हम तो इसे अपनी बेटी के समान समझते हैं, यही हमसे लड़ती झगड़ती है, इसी ने हमें मारपीट के घर से बाहर निकाला है, ठीक है। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती, आप मेरे लिए बेटी बोल रहे हो और आप मेरे खिलाफ इतनी वाहियात बातें करते हो, मेरे चरित्र पर उंगली उठाते हो। तो कहती है कि तुम हमारे खिलाफ वीडियो बना के फेसबुक पे क्यों डालती हो, ये बोली। मतलब मैंने सिर्फ वीडियो पे बना के ये डाला कि भाई मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, सिर्फ दुनिया को ये बताना चाहती हूँ। कल को अगर मेरे साथ गलत होता तो मेरे साथ गलत कौन कर रहा है। मैंने कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करी, कोई अभी कुछ पेश नहीं करा, सिर्फ ये बताया कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। क्या अपने लिए बोलना गुनाह है आज के ज़माने में? क्या मैं अपने लिए बोल नहीं सकती, अपनी बच्ची के लिए सुरक्षा नहीं मांग सकती? आप मेरी बच्ची को तंग करें, मेरी बच्ची पे कितना बुरा असर हो रहा है 4 दिन से। वो कितनी घबराई हुई है, उसकी माँ अकेली है, वो कैसे हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर। उसके बावजूद आप ये कह रहे हो कि मैंने वीडियो बना के डालती हूँ, इसलिए आप मेरे खिलाफ ये वाहियात बातें कर रही हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी भी बेटियाँ हैं 2, आपकी भी बहू है, वो भी सब वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। भले ही आपका साथ पूरी दुनिया दे, लेकिन मेरे ये कृष्ण जी बैठे ना पीछे, देख रहे हो ना, ये मेरे आराध्य हैं, ठीक है। और ये सब देख रहे हैं, एक दिन यही तुमको देखेंगे। मैं चाहे कुछ करूँ या ना करूँ, लेकिन ये तुमको अच्छे से देखेंगे। तुम ये कहती हो ना तुम पूजा पाठ करती हो, अब मैं कह रही हूँ इस सोशल मीडिया के माध्यम से, तुम टोने टोट के करती हो सबके ऊपर। तो पूजा पाठ नहीं करती हो, टोने टोट के करती हो तुम सबके ऊपर, ठीक है। जब आप इस मकान में रहती थी, एक दिन मेरी पूरी साड़ी कटी हुई थी, ब्लेड से काटी गई थी। उस समय मेरे पति जिंदा थे, तब मैंने उनसे कहा था देखिए मेरी साड़ी कटी हुई है, किसने काटी? घर के किसी सदस्य ने काटी। मेरे पास लेकिन सबूत नहीं था किसने काटी। उसके बाद 8 दिन बाद मेरी साड़ी पर हल्दी, मेहंदी और ये सिंदूर, आटा, पता नहीं क्या क्या उसमें मला हुआ था। मैंने जैसी वो साड़ी उतारी है, खूटी पे टंगी थी, वो सारा सामान मेरे ऊपर आकर गिरता है। तब मैं चीखी चिल्लाई हूँ कि ये टोने टोटे कौन कर रहा है। और आप यकीन मानिए उस समय, ये कुछ साल पहले की बात है, 6 महीने मेरी इतनी तबीयत ख़राब रही थी, मैं मरते मरते बची थी। मेरे पति ने मेरा इलाज कराया, जाने कहाँ कहाँ उन्होंने पूछा, मेरी माँ ने पूछा इसे क्या हो गया है, तो बताया गया कि इसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है और घर के सदस्य ने किया है। मेरे पति ने मेरा कैसा इलाज कराया, कैसे पंडितों के पास जा के मुझे ठीक किया है, ये मैं जानती हूँ। मेरा साथ जिसने दिया वो सिर्फ मेरे पति थे और कोई नहीं था, वरना मुझे मारने में